अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब ठीक ठाक होंगे। जावेद खान आप लोगों से मुखातिब हो। आप लोगों के सब ने यानी सुना होगा या नज़र से गुजरे होंगे ये वीडियोस जो बन चुके हैं। शेख शामी ने दोबारा एक नई कंपनी लॉन्च कर दी है और वो बोलते हैं कि ये YSRG से जुड़ी हुई है, यानी इशारे ऐसे दे रहा है। और टीमें तश्कील देने की चक्कर में है, यानी अप लाइनर डाउन लाइनर और लुटेरों की टीमें तश्कील देने की चक्कर में है और बोलते हैं कि जो हमारी बातें हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो जब लूट मार का सिलसिला शुरू हो जाएगा फिर वही एक यानी सिस्टम होगा कि आपको बोलेंगे कि आपका ये टारगेट हो गया, फिर आपको दुबई भेजेंगे, इधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे और यानी गाड़ियाँ मिलेगी। आखिर में मसला किसको होगा? इन्वेस्टर्स को होगा, क्योंकि ये जो ठग है ना, इनका बहुत जल्द अपना नुकसान पूरा हो जाता है। नुकसान नहीं, इन्वेस्टमेंट में उसको बोलूँगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी इनकी नहीं होती, इनमें ज़्यादातर आइडिया, क्योंकि ये सिस्टम में ऐसे ही डॉलर जनरेट करते हैं, कुछ डॉलर मालर नहीं होते, फिर आपस में जो तुम लोगों से पैसे लेते हैं वही होते हैं। क्योंकि सिस्टम जब आप खोलते हैं तो उसमें वो एक वेबसाइट में वो लिख लेते हैं कि इतने डॉलर, तो डॉलर तो होते नहीं है, फिर वो आपको सिर्फ वो फिगर्स बेचते हैं, नंबर्स बेचते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1000 बेच देते हैं, उससे फिजिकली कुछ डॉलर मालर नहीं होता है। फिर जब आप उसको यानी $1000 के पैसे देंगे फिर वो आपस में बांटते हैं, वो मनी रोटेशन है। अभी फिर लूटने का एक जबरदस्त चक्कर शुरू हो गया है और एक दूसरी भी कंपनी है वो रमजान ऑफर दे रही है। अभी इन हरामखोरों को कौन समझे कि यार रमजान में भी लूटमार होती है? कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। कभी तो तुम लोगों ने यानी कियामत के दिन कम से कम अल्लाह को तो सामना करना है। अगर लोगों का सामना आप कर सकते हो, लुटी हुई दौलत से तुम किसी को खरीद सकते हो, यानी अल्लाह को तो आप कुछ नहीं दे सकते, उसको तो पैसा नहीं चाहिए, तो वो तो आपको पकड़ेगा इस दुनिया में भी, और अल्लाह ताला तुमको कियामत के दिन भी अपने उसको सवाल और जवाब देने हैं। तो भाइयों होशियार रहिए। ना तो ये आपको कोई हेल्प करने वाले हैं, किसी को ये बोलते हैं कि आप हमारे साथ अकाउंट खोलो, फिर हम ये तुम्हारे भी फॉर यू के पैसे भी इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, यानी तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। आप लोगों ने एक ही चीज पर फोकस करनी है। एक तो रमजान में इनको जबरदस्त बद्दुआएं देनी है कि अल्लाह ऐसे तमाम लोगों को गर्क करे जो मासूम शहरियों को लूट रहे हैं। यह सबसे पहले करना है, क्योंकि हिदायत को तो इनको मिलने वाली नहीं है। अभी इतना मालूम हो गया, अभी ये मस्जिद का मुआजिन है और ये मकरू धंधा कर रहा है। और दूसरा इस चीज पे फोकस करनी है कि किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है किसी ऑनलाइन वेबसाइट में, बल्कि उसके फ्री डॉलर भी नहीं लेने हैं। क्योंकि जब आपने फ्री डॉलर लिए आप एक एटम बम बन गए, आप किसी को भी तबाह कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग आपकी वजह से अंदर जाएंगे उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस दुनिया में भी वो आपको गिरबान से पकड़ेंगे और अल्लाह के यहाँ भी आपको गिरबान से पकड़ेंगे। तो अल्लाह के बंदो, ये कंपनियां बग क्यों जाती है? आप लोग यो क्यों नहीं समझते? आप लोग इनसे पूछते नहीं है कि जितनी भी कंपनी आती है बग क्यों जाती है? इसका मतलब है कि कुछ नहीं होता है, सिर्फ लूट मार होती है। तो इस लूट मार में जितने भी लोग शामिल हैं वो बड़े गुनाहगार हैं, वो शैतान टाइप के हैं। उसका कुछ यानी दीन मजहब सब इस्लाम वो भूल चुके हैं, उसका पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि अभी फिर वो यानी आपका घर बेचवाने के चक्कर में होंगे, आपका गाड़ी बेचवाने के चक्कर में होंगे, और कभी कोई आपको बोलता है कि इतना ही दे दो जितना आपसे एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा किसके पास होता है? वो पैसा आपको इसलिए देते हैं कि उसकी दिन रात की यानी जो अखराजात है वो इससे पूरे हो जाए। तो आप लोगों को ये अपने ही वो जो आपके पास सरमाया है उससे महरूम करने वाले हैं। तो जितने लोग अजियत से गुजर रहे हैं यही बहुत है। और तुम मुतसरिन तुम लोग क्रिएट नहीं करो, अल्लाह का खौफ करो, जैसा कि हम रूटीन में कहते हैं। और हमको ये इदारों की भी समझ में नहीं आती, इनको पकड़ते क्यों नहीं है, इन पे हाथ क्यों नहीं डलते? अगर आप बोलेंगे कि इसको पकड़ो तो वो बोलते हैं कि ऐसा कानून ही नहीं है। कानून किधर है? अभी इसका सिंपल सा कानून है, मुझे समझ ही नहीं आती। ये इदारे भी हमारे इसमें बराबर के शरीक हैं लुटवाने में, क्योंकि वही बंदा है वो बार बार लुटवा रहा है और इदारे यानी खरगोश की नींद सो रहे हैं, उसको कुछ वो फिक्र ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है कि आज खुद नोटिस ले ले। वैसे तो हमारे फैसले बहुत स्लो होते हैं, तो इसमें थोड़ा जल्दी करेगा। यानी ये जो ऑनलाइन लुटेरे हैं इनके खिलाफ कोई आज खुद नोटिस ले ले और इनकी रोकथाम के लिए कोई जमे पॉलिसी अपनाई जाए।
نہیں تو ابھی دوبارہ یہ لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے ایک نئے سرے سے، اور پھر یعنی لاکھوں لوگ جنریٹ ہوں گے اور آپس میں وہی لڑائی جھگڑے اور خودکشیوں کا سسٹم شروع ہو جائے گا۔ تو ہم انویسٹر خطرہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ کدھر بھی انویسٹ کرو، فزیکلی انویسٹ کرو، ایسی چیزوں میں انویسٹ نہیں کرو، یہ ویب سائٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، نمبر کا گیمز ہوتا ہے، کچھ ڈالر وغیرہ نہیں ہوتے، اور منی روٹیشن ہوتی ہے، ایک کو لوٹتے وہ تقسیم کرتے، دوسرے کو لوٹتے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور اداروں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے، جو یعنی آن لائن ویب سائٹ کے لیے پیسے جمع کرواتے ان کو پکڑے، اگر آپ ان کو نہیں پکڑیں گے تو اللہ تو آپ کو پکڑے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر تو ہم پر وہ خط کے عزت کا دعویٰ تم لوگ کرو گے۔ نہیں تو بولنے کو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ہم اس لیے کچھ نہیں بولتے کہ پھر یعنی ہم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ لوٹیرے ایسے ہی مزے لوٹتے رہیں گے۔ تو اللہ کو تو آپ نے جواب دینا ہے۔ اور میں آپ کو ان لوگوں کا ایک چیز آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، یہ لوٹتے کیسے ہیں۔ یہ آپ کو باہوشی و رضا لوٹتے ہیں، اور دوسرا ایک لوٹ مار ہوتے ہیں جو کہ باہر صاحب کسی کو لوٹتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو بولے کہ او ہم آدمیوں کو لوٹتے ہیں سوری، اگر آپ لوٹیں گے فار ایگزامپل 10,000 آپ کو مل جائے تو وہ آپس میں بانٹیں گے، دوسرے سے مل جائے تو وہ آپس میں بانٹیں گے، تو ایسا کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو اگر نہیں کرتے تو یہ بھی سیم ہے۔ اور آپ اپنے 10,000 بونس کے لیے کسی کا 1,00,000 روپیہ، اور یا 1,00,000 روپے بونس کے لیے 10,00,000 روپیہ، یا 10 لاکھ بونس کے لیے 1 کروڑ روپیہ کبھی بھی نہ برباد کروائے، اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا، اور آپ نے اس آدمی کو بھی جواب دینا ہوگا جو جس کی آپ انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ شکریہ۔